नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग यूरिटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश जो सामान्य बुक जारी किया गया, इससे हम लोग जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, जो कि स्टैटिक्स है। सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा। चाहे वो बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, या फिर सिविल कोर्ट हो, सभी एग्जाम के लिए, या फिर बिहार पुलिस हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए, ताकि इसका फायदा मिल सके। स्टैटिक्स है तो ये सभी एग्जाम में इसका रिपीटेशन होना तय है, तो इसीलिए आप इसे जरूर देखिए ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। और इससे पहले जो आपको जितने भी वीडियो इसका हो चुका है, अगर आप नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जाकर जरूर देखिए, ताकि इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सके। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, ताकि इसका फायदा औरों को मिले, ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए टेस्ट नंबर 78 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा की मात्रा देती है। कहता निम्नलिखित में से वो कौन है जो प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा प्रदान करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको एंथ्रासाइट। कौन? एंथ्रासाइट। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन वो सत्य है। क्या है? कौन सा कथन गलत दिया गया, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो गलत दिया गया है। कहता विटामिन सी रोग से लड़ने में सहायक होता है, यह गलत है। क्या है? यह गलत है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा जो गलत दिया गया है। अब बाकी जो है आपको विटामिन ए जो है त्वचा और आँख के लिए, त्वचा और आँख को स्वस्थ रखता है, यह सही है। विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होता है, यह भी सही है। और आपको विटामिन डी हमारी अस्थियों के लिए उपयोगी होता है, तो यह भी सही है। सी नंबर गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है प्रिज्म में, क्या है? प्रिज्म में प्रकाश विभिन्न रंगों का विभाजन किसके कारण होता है। कहता है प्रिज्म में प्रकाश जो विभिन्न रंगों में विभाजित होता है, ये किसके कारण होता है। तो ये जो होता है आपको प्रकाश प्रकाश परिक्षेपण के कारण होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से आँखों का कौन सा भाग उसके विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है। कहता है निम्नलिखित में से वह कौन है जिसके कारण आँखों का कौन सा भाग जो है विशिष्ट रंगों के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ये परितालिका। क्या है? परितालिका जो है ये विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है। डी नंबर से आंसर होगा परितालिका। चलिए आगे है। आगे कहता है डायलाइसिस। क्या है? डायलाइसिस की विधि निम्नलिखित में से किसके अक्रिय हो जाने की स्थिति में प्रयोग में लाई जाती है। कहता डायलिसिस जो है ये डायलिसिस विधि को किसके काम नहीं करने के कारण इसे उपयोग में लाई जाती है। तो इसका सेंस हो जाएगा ब्रिक जब काम करना बंद कर देता है तब डायलिसिस विधि का उपयोग किया जाता है। तो यह बी नंबर से आंसर हो जाएगा ब्रिक। आगे फाइबर। क्या है? फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है। फाइबर ऑप्टिक्स जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पूर्णांतरिक परावर्तन पर। किस पर? पूर्णांतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पिक्नोमीटर। क्या है? पिक्नोमीटर नामक उपकरण का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। कहता है पिक्नोमीटर नामक उपकरण इसका प्रयोग जो है किसे मापने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको घनत्व को मापने के लिए पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ सही नंबर हो जाएगा ये नंबर, घनत्व मापने के लिए। आगे कहता है रक्तस्राव। क्या है? रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोटास एल्बम। क्या है? पोटास एलम का। डी नंबर से पोटास एलम। चलिए आगे है। आगे कहता है वो रक्तता। क्या है? वो रक्तता किसकी कमी के कारण होता है। वो रक्तता जो होता है ये किसकी कमी के कारण होता है। तो ये आपको फॉलिक एसिड की कमी के कारण वो रक्तता होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे एकमात्र पक्षी कौन है जो पीछे की ओर उड़ता है। ध्यान रखिएगा, वह एक कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गुंजन पक्षी। कौन? गुंजन पक्षी। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि निम्नलिखित में क्या है? निम्न में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। कहता है निम्न में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपको मेंडल को। किसे? मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्न में से कौन सा धातु तथा उनके अयस्कों का सही मेल नहीं है। ध्यान रखिएगा, वह कौन सा धातु और उसके अयस्क है जिसका मेल सही नहीं दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मिलेराइट। क्या? मिलेराइट ये यूरेनियम। मिलेनाइट अयस्क जो है ये यूरेनियम का अयस्क है, ये आपको सही मेल नहीं खाता है। तो सी नंबर से आंसर
हो जाएगा, क्योंकि मिलेराइट यूरेनियम का अयस्क है ही नहीं। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत ही ढूंढना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है उत्प्रेरक। क्या है उत्प्रेरक का? उत्प्रेरक वह पदार्थ है, उत्प्रेरक जो है वह पदार्थ है जो, तो उत्प्रेरक आपको वह पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। क्या? अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सॉरी दोस्तों, कहता है दहन कैसी प्रक्रिया है? दहन जो है यह कैसी प्रक्रिया है? तो आपको रासायनिक प्रक्रिया है। दहन आपको रासायनिक प्रक्रिया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्न में से कौन सा एक अभासी बल का उदाहरण है? कहता है निम्नलिखित में से वह कौन है, कौन एक है जो वह आभासी बल का उदाहरण है? तो आभासी बल का उदाहरण जो है ये है आपको अपकेंद्रीय बल। कौन? अपकेंद्रीय बल। बी नंबर सॉरी ए नंबर से आंसर होगा अपकेंद्रीय बल। आगे कहता है बौद्ध धर्म। क्या? बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा है। ये वर्ग कौन थे? तो ये वर्ग जो थे, ये वर्ग थे आपको स्त्री और शूद्र। क्या है? स्त्री एवं शूद्र को जोड़ा गया था। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? तो महाबली मंदिर का निर्माण जो किया गया था ये किया गया था आपको पल्लव राजवंश के समय में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा पल्लव राजवंश के समय में। आगे कहता है सुविख्यात कोहिनूर हीरा कहाँ के खान से प्राप्त किया गया था? कोहिनूर हीरा जो है यह कहाँ के खान से प्राप्त किया गया था? ये प्राप्त किया गया था गोलकुंडा के खान से। कहाँ से? गोलकुंडा के खान से। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता निम्नलिखित में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह से मिलान गलत है? कहता निम्नलिखित में से वह कौन है जिसका अपने समकालीन मुगल बादशाह से मिलान गलत दिया गया? क्या है? गलत दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो गलत है ये राणा सांगा अकबर के समय समकालीन थे, यह गलत है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा जो गलत दिया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि अकबर द्वारा किए गए सुधारों का सही मेल कौन सा है? अकबर द्वारा जो कार्य किया गया था इनमें से उसका सही मेल कौन सा है ये आपको बताना है। कहता है मजहर। क्या? मजहर की घोषणा इन्होंने अकबर के द्वारा 1579 में किया गया था, यह सही है। उसके बाद कहता है जजिया कर समाप्त किया गया था 1564 में। 1564 में जजिया कर समाप्त किया गया था अकबर के द्वारा, यह भी सही है। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया गया था 1562 में, यह गलत है। और इबादत खाना की स्थापना 1582 में किया गया था, यह भी गलत है। तो आपको 1 और 2 सही दिया गया है। यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा 1 और 2। चलिए आगे है। आगे कहता वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो ये जो था प्रसिद्ध जैन विद्वान जिसका अकबर बहुत सम्मान किया करता था ये था आपको हरिविजय सूरी। कौन? हरिविजय सूरी। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही क्रम क्या है? तो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किए गए व्यापारिक केंद्र का सही क्रम क्या है ये आपको बताना है। तो इसका सही क्रम हो जाएगा पहले सूरत, मद्रास, बम्बई और कोलकाता। क्या? सूरत, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्न में से कौन था? जिस समय नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मोहम्मद शाह। कौन? मोहम्मद शाह। ए नंबर से आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह का शासन था दिल्ली पर उस समय जिस समय नादिर के द्वारा आक्रमण किया गया था। तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। चलिए आगे है। आगे कहता है उपन्यास नील दर्पण जो है इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद आपको मधुसूदन दत्त के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मधुसूदन दत्त के द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद इसका किया गया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्न में से कौन सी थे? कहता है कि गांधी जी जो थे इनके सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्न में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सत्य, अहिंसा, धर्म और सत्याग्रह। तो यहाँ आपको सत्य और अहिंसा होगा, सिर्फ सत्य और अहिंसा। तो यहाँ आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है।
भारत में भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किस वर्ष की गई थी? भारत सेवक समाज की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1905 में। बी नंबर सेंस होगा 1905। किसी देश का आर्थिक विकास जो है किस पर निर्भर करता है? किसी देश का आर्थिक विकास जो निर्भर करता है ये आपको प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर करता है, पूंजी निर्माण पर भी निर्भर करता है और बाजार के आकार पर भी निर्भर करता है। डी नंबर सेंस होगा उपयुक्त में सभी पर निर्भर करता है। तथा घटिया वस्तु के संबंध में मांग की अपेक्षाकृत कैसी होती है? घटिया वस्तु जो होती है इसकी अपेक्षा मांग की अपेक्षा जो होती है कैसी होती है घटिया वस्तु के प्रति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऋणात्मक। क्या होता? ऋणात्मक। अगर वस्तु सही नहीं हो तो उसकी मांग घटती है, ध्यान रखिएगा, ऋणात्मक होती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर कौन सा है निम्न में से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये आपको मनोरंजन कर जो है सिर्फ राज्य सरकार के द्वारा ही लगाया जा सकता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है भारत में क्या? भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था जो है यह किस पद्धति पर आधारित है? तो यह आधारित है समाजवादी व्यवस्था पर। डी नंबर से आंसर होगा समाजवादी व्यवस्था। मध्यरात्रि का सूर्य का अर्थ क्या है? मध्यरात्रि का सूर्य जो है इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, इसका अर्थ होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा सूर्य की ध्रुवीय वृत्त देर तक जो है चमकना। निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार से संबंधित नहीं है? जो सौर परिवार से संबंधित नहीं हो वह कौन है? तो ये आपको निहारिका जो है सौर परिवार से संबंधित नहीं है। डी नंबर से आंसर होगा निहारिका। बृहत्तर या फिर ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम हिमाद्री है। क्या? हिमाद्री इसका दूसरा नाम है। ए नंबर से आंसर होगा हिमाद्री। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो कुल्लू घाटी जो है यह स्थित है धौलाधर एवं पीर पंजाल के बीच स्थित है कुल्लू घाटी। डी नंबर से आंसर हो जाएगा धौलाधर और पीर पंजाल। भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? भारत की जलवायु जो है इस पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो ये महासागरीय धाराएं के प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। बी नंबर से इसका महासागरीय धाराएं। आगे कहता है भारत में निम्न में से किस नदी को खुला नाला कहा जाता है? भारत की वह कौन सी नदी है जिसे खुला नाला कहकर संबोधित किया जाता है? तो यह यमुना को खुला नाला कहा जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। मानव गतिविधियों जो है इसके परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? तो ये आपको एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। बी नंबर से आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण का ये मानव गतिविधियों के परिवर्तन पर्यावरण कहलाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत जो है भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो इसे देखा जा सकता है प्रस्तावना में। किसमें? प्रस्तावना में देखा जा सकता है। ए नंबर से आंसर प्रस्तावना। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा जो है इसकी धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये लिया गया है यूएसए के संविधान से। बी नंबर से आंसर होगा यूएसए के संविधान से। कोई राज्य उन अधिकारियों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। यह कथन किसका है? तथा कोई राज्य जो है उन अधिकारों के द्वारा जाना जाता है। कोई राज्य जो है उन अधिकारों के द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन लॉस्की का है। किसका? लॉस्की का कथन है। बी नंबर से आंसर होगा लॉस्की। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? निम्न में से वह कौन है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? तो ये जो आपको विधानसभा में मनोनीत किए गए सदस्य जो होता है ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? वह कौन सा निकाय है जो नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करता है? तो ये निकाय हो जाएगा आपको
संसद। कौन? संसद। डी नंबर सेंस होगा संसद। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्य को परिभाषित किया गया है? भारतीय संविधान की वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो यह अनुच्छेद है 167। कौन? अनुच्छेद 167। सी नंबर से हो जाएगा अनुच्छेद 167। अंतर्राज्यीय परिभाषा की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? कहता अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का सुझाव जो है किस आयोग के द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था सरकारिया आयोग के द्वारा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है? इसका कार्य अवधि जो होता है ये होता है 2 वर्ष का। कितना? 2 वर्ष का इसका कार्य अवधि होती है। बी नंबर से आंसर होगा 2 वर्ष। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है इसका उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण हो जाएगा ग्राम सभा। सी नंबर से ग्राम सभा। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जिला न्यायालय जो होता है उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति जो की जाती है यह की जाती है राज्यपाल के द्वारा। बी नंबर सेंस होगा राज्यपाल के द्वारा। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो की गई थी यह कब की गई थी? तो यह किया गया था 1948 में। कब? 1948 में। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई की अधिकतम प्रमुख साधन है। प्रायद्वीपीय भारत जो था उसमें सिंचाई का अधिकतम प्रमुख साधन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तालाब। क्या है? तालाब। डी नंबर से होगा तालाब। सॉरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है यह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा के रूप में मनाया जाता है। बी नंबर सेंस हो जाएगा 21 फरवरी को। अब आइए कुछ स्मरणीय तथ्य है जिसे हम लोग देखते हैं। न्यूटन के पहले नियम को जाना जाता है। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है। न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है? न्यूटन का पहला नियम जो होता है इससे बल की परिभाषा ज्ञात होती है। न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो न्यूटन के दूसरे नियम से बल का जो है व्यंजक प्राप्त होता है। अब आइए कुछ प्रमुख ऊर्जा को रूपांतरित करने वाले उपकरण हैं जिसे हम लोग देखेंगे। तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। और ये सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और ये डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और ये सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर जो है ये आपको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। मोमबत्ती जो है जो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अब आगे कहता है 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। और बड़ी जी का मान क्या है? बड़ी जी का मान जो होता है यह आपको 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर के बराबर होता है। और ये छोटे जी का मान जो होता है आपको 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। छोटे जी का मान सर्वाधिक होता है। छोटा जी जो है इसका सर्वाधिक मान ध्रुव पर अधिक होता है। छोटा जी का मान न्यूनतम जो होता है ये विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। छोटा मान का अधिकतम मान ध्रुव पर और न्यूनतम मान विषुवत रेखा पर होता है। और शून्य जो इसका मान केंद्र पर इसका मान शून्य होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। उत्तोलक एवं उनके उदाहरण। उत्तोलक और उसके उदाहरण जो है कहता है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण आपको हैंडपंप, पिलास, कैंची, साइकिल का ब्रेक, ये सब जो है आपको प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। और द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिया वाहन, सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन और एक पहिया वाहन, ये सब आपको द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। और तृतीय उत्तोलक का उदाहरण आपको चिमटा, मनुष्य का हाथ, ये तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है।
आगे कहता है कि एक अश्वशक्ति क्या है, एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, पृथ्वी के लिए पलायन मान। और ये सौरमंडल के पलायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना? 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए, ये जो भी स्मरणीय तथ्य था ये समाप्त हुआ है। उम्मीद है इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा। अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल रहा है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करके घंटे दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इसका PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इससे पहले जितने भी इसका वीडियो कराया गया, अगर आप नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसे जाकर जरूर देखें। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।